आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश कौन रहा। तो महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और विजेता देश ऑस्ट्रेलिया रहा। पूछेगा कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी देश कौन रहा, तो 2022 में न्यूजीलैंड रहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। कहता है 26 नवंबर 1949 ये क्या था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पूर्णतः पारित कर दिया गया था, है ना। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। आगे देखते हैं। कहते हैं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, है ना। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का अथी था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 74 से 78 तक, 1974 से 78 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 69 से 74, पांचवा 74 से 78 और छठा 80 से 85। तो कहता है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ, है ना। इसी में इंदिरा गांधी आपातकाल घोषित किया था कब, 1975 को। आगे देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो पंचायत भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया, 1993। कैवे संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन 1993। 92 में पारित हुआ और 93 में शुरू कर दिया गया। पूछेगा पंचायती राज संवैधानिक संशोधन दर्जा किसके कौन सा समिति के सिफारिश पर हुआ, तो एम.के. सिंघवी समिति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस में शामिल होने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। आपको लता मंगेशकर दिख रहा है, लता मंगेशकर क्या है, तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, है ना। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपको दिख रहा है पीटी उषा, क्या है, पीटी उषा। पीटी उषा को क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल। फिर दिख रहा है आपको मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है, निर्मल हृदय। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो नोबेल पुरस्कार
मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 को मिला शांति के क्षेत्र में, और भारत रत्न कब मिला? 1980 में, एक साल बाद 1979 में मिला नोबेल पुरस्कार, और एक साल बाद 80 में भारत रत्न मिला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप खेल शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुआ? तो शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ। शतरंज में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो 64 वर्ग होता है। आगे देखते हैं, जैसे चेक मेट का दे, रेटिंग का दे, ग्रैंड मास्टर का, ये सब क्या? शतरंज का शब्दावली है। आगे देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का सह-अस्तित्व होता हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खमासीन कहा जाता है। जैसे आपको कहा दे चिनूक, तो चिनूक कहाँ पड़ता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में पड़ जाता है ना। जैसे कह दे आपका हमर्टन, हमर्टन कहाँ पड़ता है? सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अब पूछेगा भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954 में। भारत रत्न शुरुआत जब हुआ तो कितने व्यक्ति को मिला? तो 3 व्यक्ति को एक साथ मिला। सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी चंद्रशेखर बेटेकर रमन को, ये तीनों को एक ही बार पुरस्कार मिला। कहता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? 5 सितंबर 1888 को। इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कब मिला? 1913 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आगे कहते हैं नेक्स्ट, मापतौल की व्यवस्था किसके शासन में शुरू किया गया? तो मापतौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी अर्थशास्त्री सुल्तान कहा जाता था। इसी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया गया, मापतौल की नीति अपनाया गया, घोड़े दागने की शुरुआत किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है 10 मीटर हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉम्स के द्वारा इंटरक्रॉसमॉस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूना 25। कहता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? अगर पूछेगा भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है तो आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में। कहाँ से किया गया था? तो रूस के द्वारा, सोवियत संघ रूस के द्वारा ये किया गया था। अगर पूछ दे आपसे कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो
1984। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कब गए थे? 1984 रूस के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। राकेश शर्मा से ही पूछा गया अंतरिक्ष में। इंदिरा गांधी पूछे थे कि राकेश शर्मा बताइए कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लग रहा है, तो राकेश शर्मा जवाब दिए थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे देखते हैं हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 अलेक्जेंडा कोरब को सम्मानित किया गया है। आपको दिख रहा है आलिया मीर। आलिया मीर क्या है? तो आलिया मीर जो है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। फिर आपको दिख रहा है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी क्या? तो सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हरि बालकृष्णा। हरि बालकृष्णा क्या है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में प्रभार संभाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 का संबंध क्या है? संविधान संशोधन से। अगर पूछेगा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना, तो 368। अगर भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा आपका 20। कहते हैं आपातकालीन उपबंध, है ना। अगर कह देता है आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 352। अगर आपसे पूछ दे 352 आपातकालीन उपबंध, अगर आपसे पूछ दे वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना के तहत? 280। कहेगा निर्वाचन आयोग, तो कितना हो जाएगा? 324। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्त की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? हिदायतुल्ला को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आपसे पूछ दे कि यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी जैसे कह दे आपका कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहेगा तो कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा वही करेगा। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगर पूछेगा कि भारत विदेश में प्रथम तिरंगा कब फहराया गया था? तो 1907 में। 1907 में फहराया गया था। कौन फहराया था? मैडम भीखाजी कामा। कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट में। मैडम भीखाजी कामा को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी की माँ। अगर आपसे पूछ दे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं झंडा दिवस। आगे देखते हैं अगर आपसे पूछ दे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते किस रूप में है? सत्यमेव जयते किसके रूप में है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो आपका है वो क्या है? वह राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगर पूछ देता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। अब कर रहा है राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका? अशोक चक्र, जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां? तो 24 तीलियां। कहता है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान क्या आपका है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। आगे देखते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुआ। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? तो दिल्ली से सीधा प्रसारण 1959 में हुआ। अगर पूछेगा बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ खुला? तो मुजफ्फरपुर 1978 में। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी क्या है आपका? कीव। अगर कहता है लिस्बन, तो लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अगर कहता है विलियम्स, तो विलियम्स किसका है? लिथुआनिया का। लिथुआनिया। फिर कहता है एरेबान, एरेबान किसका है? आर्मेनिया। आर्मेनिया का। अगला देखते हैं क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। पूछेगा अब अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। कब हुआ? 11 नवंबर 1888 को। आपको दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू, इनका पुस्तक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। राजेंद्र प्रसाद, डिवाइन इंडिया। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगत्से। क्यों? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। कहता है यांगत्से कौंग, इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितना है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसका लंबाई कितना है? 6690। गंगा की कितनी है? 2525। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा क्या आपका है? लेब्राडोर। ये क्या है आपका? ठंडी जलधारा है ना? ये क्या है आपका? ठंडी जलधारा। आगे देखते हैं। कहते हैं भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। अगर पूछेगा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थी? तो सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संघ दक्षिण बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण छोर से कितने अक्षांश का दूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 डिग्री अक्षांश का। अगला क्या कहता है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप समूह शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा मरकत द्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछेगा लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इसमें कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी।
एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था तो वो कौन है? बेलगाम अधिवेशन 1924। अगर कह दे पूछ दे आपसे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 25 पैसा देकर कोई भी सदस्य इसका बन जा सकता था, मतलब 25 पैसा देकर के कोई भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1920 कलकत्ता अधिवेशन में जो हुआ था उसमें। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे। गया में कब हुआ? 1922 में। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व को लड़ा गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज्य पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज्य बना लिया। अगर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के था, तो मौर्य वंश के था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजदूत आया था यूनान से, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। उसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। आगे देखते हैं। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 45 डिग्री से 55 डिग्री। ये क्या है? सही नहीं है। कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से सी से 30 डिग्री सी तक। कहता है कपास, तो कपास के लिए कौन सा मिट्टी उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है कपास के लिए काली मिट्टी, जिसको रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। आगे देखते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का प्रथम शासक था? तो राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अमोघ वर्ष कौन सा धर्म को मानता था? जैन धर्म को। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान की जीत, मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192, मोहम्मद गौरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। कहता है तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1512 में, नहीं 1215 में। अगर पूछेगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि अकबर 1559 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां के शासक था रामचंद्र तृतीय। पूछेगा कि अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 1572 में। अगर पूछ देता है अकबर का अंतिम विजय कौन सा था? अकबर का अंतिम विजय था अलीगढ़ के किला पर अधिकार, जो कब हुआ? 1601 में, और मृत्यु कब हुआ? 1605 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति की प्रशासनिक लोकसभा का विघटन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है निम्नलिखित में से
कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो क्या हो जाएगा? निर्विरोध नहीं चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? आर वेंकटे रमन। आर वेंकटे रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। आर वेंकटे रमन को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। संजीवन रेड्डी जो थे वो क्या थे? निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या 2026 तक परिवर्तन कर दी जाएगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दी गई है। कहता है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन क्या है? इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है यह कि मैं उसे उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन यह कथन कब कहा था? तो जब कांग्रेस में फूट पड़ा था नरम गौर और गरम दल का। कब? 1907 सूरत अधिवेशन में। देख रहे हैं डफरिन। डफरिन का हुआ? डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मीन कैप का लेखक कौन है? तो मीन कैप पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है हिटलर। मीन कैप पुस्तक के लेखक हिटलर। हिटलर को फ्यूरर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य को नहीं छूता है? तो बांग्लादेश की सीमा नागालैंड को नहीं छूता है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। आगे देखते हैं। कहता है किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में हो रहा है? तो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में किसका हो रहा है? नागर शैली का। भारतीय वास्तुकला में कितने प्रकार की शैलियां हैं? 3 प्रकार की शैली। कौन कौन है? पहला है आपका दक्षिण भारत की शैली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की शैली क्या है? द्रविड़ शैली। बीच में है बेसर शैली और उत्तर भारत में क्या है? नागर शैली। तो वास्तुकला में क्या हो जाएगा? नागर शैली। आगे देखते हैं। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहन। लेकिन इसका फारसी में अनुवाद कौन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना शौरी। मौलाना शौरी का राजतरंगिणी पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूटिंग। कहता है आपका भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। शूटिंग से कौन है? अभिनव बिंद्रा। भाला फेंक से कौन संबंधित है? भाला फेंक से है नीरज चोपड़ा, है ना। और कुश्ती से कौन सा संबंधित है? खसाब जादव।
आगे देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब आ जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। भगत सिंह को फांसी कब पड़ा? 1931 को। भगत सिंह जो थे 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या कर दिया? सोशलिस्ट समाजवाद शब्द को जोड़ दिया। हो गया क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट। अगर पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। लेकिन अगर पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट के संस्थापक कौन? तो भगत सिंह। आगे देखते हैं। कहता है जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि का अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत अभियान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है? बुशमैन। अगर पूछेगा कालाहारी मरुस्थल कौन सा जनजाति द्वारा? तो बुशमैन। अगर पूछेगा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पड़ जाएगा आपका बोत्सवाना देश में। माओरी जनजाति कौन सा देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है माओरी। अगर आगे पूछते हैं कौन सा पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्य पर्वत। आगे देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो था बिहार के नेता महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन किया था जिसका नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एंड वंडर द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेघनाथ देसाई। आगे देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल रेलवे स्टेशनों को कितने रेलवे स्टेशनों को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो 1309 को। अगर पूछेगा कि पहले चरण में कितना को? तो 508 को। अगर बिहार में कितना को? तो 49 को। कहाँ किया गया है? बिहार में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दिनेश आर। कहता है दिनेश आर 23-24 के लिए क्या किया? भारतीय उद्योग परिसंघ के रूप में चुना गया। आप देख रहे हैं उदय कोटक। उदय कोटक क्या था? महिंद्रा कोटक बैंक के अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिए। उसके बाद किसे चुना गया है? इसके बाद चुना गया है दीपक गुप्ता को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भर जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो किसके कारण ये होता है? ये होता है अनुनाद के कारण। जैसे कह दे कदम कदम ताल करते समय सैनिक के पुल से गुजरने पर पुल टूटता है। तो किसके कारण टूटता है? अनुनाद के कारण। कहते तानसेन के गाना से कांच का टूटना। तानसेन जब गाना गाते थे तो उनका कांच क्या होता था? टूट जाता था महल के। तो अनुनाद के कारण ही। अगर कह दे कि जब प्रकाश व ध्वनि
तरंगे किसी अवरोध के काटती हुई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अवरोध के काटती हुई जाती है, उसको कहता है विवर्तन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विवर्तन। कह दे अगर कोई भी कि कोई चीज गया और वापस पुनः चला आया, कोई ध्वनि को बोले, जब हम लोग चिल्लाते हैं कहीं बंद कमरे में और दोबारा सुनाई देता है, उसके कारण प्रवर्तन के कारण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? तो मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत किसका होता है? तो प्रोटीन का। कहता है प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में कितने प्रकार के? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? सूखा रोग, क्वाशियोकर रोग। आगे देखते हैं कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। आगे देते हैं एक्वारेजिया के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं ऑप्शन एक क्या कहता है आपका? एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोलिक अम्ल का एक विलयन होता है। सही बात है। एक्वारेजिया को कार्बन यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो जाता है। एक्वारेजिया विलयन बहुत उपयुक्त विस्फोटक संभवतायुक्त वाला है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्रमशः 3:2 के मिश्रण होता है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है? 3:1 के अनुपात में होता है। आगे देखते हैं कहता है कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया से प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? एंजाइम। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर। कहता है गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रेडियो सक्रियता के वर्ग में विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्ग विस्थापन का प्रतिपादन फजन एवं सौडी ने किया। फजन एवं सौडी ने। मैडम क्यूरी क्या किए हैं? रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। आगे देखते हैं जूल का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। शक्ति का वाट, दाब का पास्कल। आगे देखते हैं कहता रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया? तो रक्त संचरण संबंधित खोज किया है विलियम हार्वे। वाटसन एंड क्रिक ने किस चीज का खोज किया है? तो डीएनए, है ना। डीएनए द्विकुंडली की संरचना किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने 1952 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। कब किया है? 1825 में स्टीम इंजन का आविष्कार। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में कौन सा प्रकार के हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? स्टार्च। हम शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ग्रुप को।
ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी को क्या कहता है? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रक्त समूह की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर। और रक्त समूह की खोज कौन किया? लैंड स्टीनर। कब किया? 1900 में। रक्त समूह कई प्रकार के? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। आगे देखते हैं। कहता है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एसिमिलेशन। आगे देखते हैं। कहता है अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से भूतल की ऊंचाई मापा जाता है ना। वायुमंडलीय दाब बार से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? बार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? कहता निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका क्या जाएगा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। अमोनिया क्लोराइड तथा शुल्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म कर क्या प्राप्त होता है? तो हो जाएगा अमोनिया। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर से किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की घटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव की घटना की खोज कौन किया? जर्मनी के भौतिक अर्थशास्त्री वाल्थर ने किया था। आगे देखते हैं। कहता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमन पैमाने का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अगर पूछेगा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6। अगर आपसे पूछता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर कब होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस को।